हाय, दिस इज़ उसामा मुख्तार। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स का। आज हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। वो फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल्स टू एक्स ई पावर वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स वाई। हमें कहा गया है कि आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। ये फंक्शन है एट द पॉइंट 2 0 इन द, आपके पास एक वेक्टर गिवन है v विच इज़ 3i माइनस 4j। उन्होंने कहा डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें इन द डायरेक्शन ऑफ u की डायरेक्शन में आप एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ओके। अब देखिए, आपके पास सबसे पहले ये एक वेक्टर गिवन है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसका फार्मूला क्या है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला ये है डी यू ऑफ एफ विच इज़ इक्वल्स टू ग्रेडियंट एफ डॉट यूनिट वेक्टर u। ये मैं बोल्ड करके इसलिए लिख रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर u है। तो ये आपके पास फार्मूला होता है फॉर द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके हम अपना आंसर निकालेंगे। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट ये होता है ग्रेडियंट f, इस तरह लिखते हैं आप ग्रेडियंट f को। ग्रेडियंट f इज इक्वल्स टू पार्शियल f बाई पार्शियल x i प्लस पार्शियल f बाई पार्शियल y j। तो ये आपका ग्रेडियंट का फार्मूला होता है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं। ये तो अब आपके पास, आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस जगह, किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, 2 0 पे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये मेंशन कर दें कि आपने पॉइंट 2 0 के ऊपर फाइंड आउट करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो अब ये जो आपके पास वेक्टर u है, इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर को हमने नाम दिया है u का। तो इसका सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर u, तो ये यूनिट वेक्टर कैसे होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो यूनिट वेक्टर, मैं इसको बोल्ड करके लिख रहा हूँ। अच्छा, अब आप लिख लें जी 3i माइनस 4j डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड निकालें। तो इसका भी स्केयर दोनों को ऐड करें, 25 बनता है। √25 जो वो उसको लिखते हैं -5। ओके, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 i माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 j। तो ये आपका एक यूनिट वेक्टर आया। अब हमने क्या करना है, ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एफ एक्स और एफ वाई का होना ज़रूरी है। तो एफ एक्स आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए, मैं आपको फंक्शन एफ आपके पास जो गिवन है वो ये है एक्स ई पावर वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स वाई। तो आप इसका एफ एक्स फाइंड आउट कर लें, यानी एक्स को एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, एक्स खत्म हो जाएगा, ई पावर वाई। तो काज का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स वाई इंटू दी डेरिवेटिव ऑफ, इसका एंगल का डेरिवेटिव लेंगे जो एंगल में, तो उसका क्या आ जाएगा, एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव करेंगे तो आपका सिर्फ वाई बच जाएगा। एफ एक्स आपके पास आ गया। तो अब आप एफ वाई भी इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। इसको आप वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स ई पावर वाई का डेरिवेटिव ई पावर वाई होता है। काज एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई, और एंगल, इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वाई के लिहाज से करेंगे तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे। वो आपके पास एफ एक्स और एफ वाई भी आ गए। अब इसका पॉइंट किसके ऊपर आपने लेना था, 2 0 पे। डेरिवेटिव को पॉइंट 2 0 पे आपने रखना है। जहाँ पर भी x है वहाँ पे 2 और जहाँ पे 0 है वहाँ पर
वाई है वहाँ पर 0 पुट कर दें, तो इसका क्या आ जाएगा e पावर 0 माइनस, देखें ये यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे y की जगह पे तो ये इस सारे को 0 बनाएगा, -0, तो -0 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, e पावर 0 जो है वो 1 हो गया। ओके, अब इसको आप कर लें, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1, तो e पावर 0, इसको भी लास्ट टाइम की तरह 0 बना देगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, e पावर 0 1 होता है, तो ये 2 आ गया। ठीक है जी, तो आपका जो ग्रेडियंट आया वो क्या आया, ग्रेडियंट f इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट 20 क्या है आपके पास 1i प्लस 2j। ये ग्रेडियंट वेक्टर मैंने कैसे लिखा, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। ग्रेडियंट आपके पास पता है एफ एक्स, यानी ग्रेडियंट को आप कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट f इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। आप ग्रेडियंट को ऐसे लिख सकते हैं, तो एफ एक्स एट द पॉइंट, क्योंकि हमने ग्रेडियंट को किस पॉइंट पे लेना था, 20 पे रखना है, तो 20 पे एफ एक्स का आंसर क्या आया 1 और 20 पे एफ वाई का आंसर क्या आया 2, तो ये आपका ग्रेडियंट आया। अब आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखने के लिए आपको पता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ यू एफ एट द पॉइंट 20 which is equal to gradient f at point 20 with the dot product of u के डॉट प्रोडक्ट के साथ ये 20 के ऊपर आएगा। ठीक हो गया, तो अब आपके पास ये ग्रेडियंट f क्या आया 1i प्लस 2j, तो ये आ गया। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर u, आपने स्टार्ट में यूनिट वेक्टर u जो था वो फाइंड आउट किया था 3/5i माइनस 4/5j, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें आप। आपको पता है i का कंपोनेंट i के साथ इस तरह मल्टीप्लाई होता है, इसका कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3 क्या आ जाएगा 3/5 माइनस 8/5, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, एलसीएम 5 आ गया, ऊपर 3 माइनस 8, तो ये 5 माइनस 5/5 आ गया, और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -1। तो अब आप ये लिख सकते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ u एट द पॉइंट 20 इज इक्वल्स टू -1, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आपको मैं एक दफ़ा फिर मेथड को रिपीट कर रहा हूँ। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया होगा, कोई एक फंक्शन आपके पास गिवन होगा, एक वेक्टर v गिवन होगा आपके पास। सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, उसके बाद इस फंक्शन का एफ एक्स और एफ वाई करके ग्रेडियंट आपने निकाल लेना है। उसके बाद ग्रेडियंट और यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विच इज इक्वल्स टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव d। ठीक हो क्या, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।